नमस्कार साथियों। आज अपने एक विज्ञान के एक टॉपिक का बात करते हैं जिसके अंदर इम्पोर्टेंट है और हर बार जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके अंदर हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही एक अपने क्वेश्चन की बात करते हैं और जो कि क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। एक अपने बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और एक है भौतिक अभिक्रिया। इन दोनों के बारे में अपनी तुलना से पढ़ेंगे, क्या चीज़ रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या चीज़ भौतिक अभिक्रिया होती है। और इन दोनों को इनके जो इम्पोर्टेंट 8-10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्पल हर बार परीक्षा में दोहराया जाता है, उनको भी अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, यानी अपने रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, यानी थोड़ी सी बात लिख देते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें बाहरी गुणों के अलावा या भौतिक गुणों के अलावा उसमें रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें भौतिक गुणों के साथ 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 भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक रासायनिक गुणों में भी रासायनिक रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, में भी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ, यानी भौतिक जो परिवर्तन है वो तो आएंगे आएंगे, इसके अलावा अपने क्या आ जाएंगे, एक जो कि उसके रासायनिक गुण है उसके परिवर्तन आएंगे। इसके एग्जाम्पल की अपने बात करें, एग्जाम्पलों की जो अपने बात करें, यानी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पलों की जो बात करें तो सबसे पहला यदि अपने एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे दूध का दही बनना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दूध से दही बनना, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपने बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, एग्जाम्पल नंबर 2, दूध का दही में बदलना। इसके बाद में अपने जैसे चाय का बनना, चाय का बनना, या जैसे अपने खाना यानी सब्जी बनना, सब्जी बनना, सब्जी का बनना, सब्जी बन गई, कोई चाय बन गई, ठीक है, कोई भी केमिकल जो प्रोडक्ट है उसके बाद में चाय का बनना, सब्जी का बनना। और इसके अलावा जैसे चाय बन गई है, सब्जी बन गई है, दूध का दही में बदलना। और सबसे अच्छा इसके बाद में एक एग्जांपल अपने बनता है, जैसे जो अपना श्वसन है, श्वसन क्रिया, ठीक है, श्वसन क्रिया है। 5 नंबर बात करें श्वसन क्रिया है। श्वसन के बाद में अपने पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। पाचन क्रिया, पाचन का होना या भोजन का पचना, ठीक है, पाचन क्रिया। जो अंगूर का किण्वन है, अंगूर का किण्वन, शराब का बनना, बनना, ठीक है, 7 हो गए। 8वां अपने बात करें, 8वां जैसे अपने इसके अलावा जैसे और किसी जो कोई पदार्थ है, खराब होना, जैसे भोजन का खराब होना, ठीक है, कोई भी अन्य जिसे किसी भी पदार्थ का खराब होना, कोई पदार्थ है जैसे कोई भोजन है, ठीक है, कोई भोजन है, कोई टेबलेट है, उन सभी का भोजन का खराब होना, ये सारी की सारी चीज़ें आदि,
ये सारी की सारी की कोई चीज़ खराब होगी उसमें। ये लगभग इतने जो एग्जाम्पल हैं वो अपने जैसे बात, इसके अलावा जैसे बात करें आगे, कोई चीज़ का जलना, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी या कोयले का जलना, कोयले का जलना, या 10 नंबर जैसे किसी का कोई अपघटन हो जाना, कोई अपघटन होना, जितने भी कोई पदार्थ है उनका अपघटन, जैसे सब्जी के छिलकों का अपघटन हो जाना, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है वो किसके हैं, जो अपने उपयुक्त जो एग्जाम्पल पढ़े वो सारे के सारे किसके हैं, ये जो एग्जाम्पल है अपने सबसे, ये सारे के सारे जो भी एग्जाम्पल है अपने किसके हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया का है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ी, रासायनिक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर मतलब कोई भौतिक परिवर्तन और गुणों के साथ साथ उससे रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे दूध का दही बनना, ठीक है। इसके अलावा चाय का बनना है, सब्जी का बनना, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, अंगूर का क्यूनन, शराब का बनना, किसी पदार्थ का खराब होना, लकड़ी कोयले का जलना, 10 कोई और। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हो रह गया, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अपनी बात करें भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें केवल, ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल भौतिक परिवर्तन ही हो, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल क्या हो, भौतिक परिवर्तन ही हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके अपने एग्जाम्पलों की बात करें, इसके अपने एग्जाम्पलों की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, जल से कोई बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, कागज को मोड़ना, मोड़ना, कागज को क्या करना, मोड़ना, 3 हो गई। चौथा एग्जाम्पल की बात करें, कागज को मोड़ना हो गया, कपड़े को, कपड़े को मतलब कपड़े को क्या करना, समेटना। इसमें एक और हो जाएगा, कागज को यदि काट रहे हो, कागज या कपड़े को, कागज या कपड़े को काटना, पेड़ को काटना, या आंधी से कोई पेड़ टूट गया तो 6 हो गए। 7 नंबर आ जाएगा, जैसे लोहे की छड़ को, लोहे की छड़ को सीधा करना, या कोई वर्ताकार करना, सीधा करना, लोहे की छड़ को वर्ताकार करना, सीधा करना, वर्ताकार कोई छड़ है, वर्ताकार छड़ को आयताकार बनाना, इसके अलावा जैसे 9 नंबर अपने बात करें, कोई आयताकार छड़ है उसको तो अपने क्या बना दी, आयताकार बना दी। अब 9 नंबर जैसे सांस लेना, सांस लेना श्वसन अलग अलग होता है, श्वसन के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सांस में अपने हवा अंदर ली और वापस छोड़ दी, सांस लेना। और 10 नंबर कोई मतलब गर्म वस्तु को ठंडा करना, वस्तु को ठंडा करना, ठीक है, ठंडा करना। ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है, ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे अपने कुल मिला के, जो कि रासायनिक और भौतिक दोनों के एग्जाम्पल देखे। अब दोनों में तो कुछ कॉमन फैक्ट है, जैसे दोनों में कुछ कॉमन आते हैं, कॉमन कुछ है तो उनको और देख लेते हैं।
कॉमन के अंदर यदि बात करें तो 1 नंबर जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, इसमें एक देखो मोम पिघलेगा और कुछ वो होगा तो मोमबत्ती का जलना हो गया। 2 नंबर अपना जो सांस लेते हैं ना, श्वसन हो गया, सांस या श्वसन, ठीक है। सांस लेंगे या श्वसन लेंगे तो एक बार श्वसन, श्वसन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सांस में नहीं होगा, श्वसन दोनों में हो जाएगा, श्वसन अपने दोनों में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सांस लेंगे तो कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी उससे, और कुछ क्या होगी, सीधे सीधे अपने जो गैस ली है वो वापस छोड़ देंगे, तो ये श्वसन हो गया, मोमबत्ती का जलना। ये कुछ एग्जाम्पल है जो दोनों के अंदर होते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।